हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग जाना था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ब्लॉक के बारे में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नंबर ब्लॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इन ऑप्शंस को वन बाय वन। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने टॉप पर यहाँ पे जर्नल नज़र आएगा। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको और भी फीचर्स यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसे कि जर्नल हो गया, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस है, साइंटिफिक है। एंड अगर लास्ट वन हम देखें तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सारे फीचर्स हैं। इनका यूज हम यहाँ पे वन बाय वन इस टेबल के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। देखिए, जर्नल एक नॉर्मली नंबर होता है। अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो ये इसको हम जस्ट 100 ही यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि इसको हम नंबर नहीं कह सकते हैं। अगर नंबर आपको समझना है तो आपको यहाँ पर 100 लगाना है और इस पर आपको फीचर्स अप्लाई करना है यहाँ से नंबर। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट के बाद 00। अगर आप कहीं भी बैंक में जाते हैं तो यही फॉर्मेट होता है नंबर को दर्शाने का, कि पॉइंट के बाद आपको 00 लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 00 आया है, इसको हम 100 पढ़ेंगे। और जो आगे वाला आपने लिखा है वो है जर्नल फॉर्मेट, तो वो आपका नॉर्मली जर्नल रहेगा। दोनों में एक और खासियत होती है, अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू जर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 लिख पाते हैं। अब आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये ठीक है, 11 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे मैं एक और बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 12 लिखने की कोशिश करता हूँ एक बार और। अब आप देखेंगे कि यहाँ +11 लिख करके आ गया है। तो यानी कि हम जनरल में कोई भी डिजिट को हम यहाँ पर 11 बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर के अंदर भी एक रेंज होती है, जिसकी लिमिटेशन होती है आपके यहाँ पर 15 डिजिट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आप देखिए 12 यहाँ ले लेगा। अभी हम और इसको यहाँ पे हमें नंबर करना पड़ेगा, पहले हम इसको नंबर करते हैं। तो देखिए हमने नंबर लिया इसको। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद 00 आया है, तो हम यहाँ पर इसको 15 डिजिट बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हैश करके बन के आ गया है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से कम करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने यहाँ पे 00 हमको यहाँ पे शो कर दिया है करके। तो अब इसका यूज इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हम इनको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका करेंसी का साइन। देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाता है करेंसी। ये देखिए कुछ यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 और मैंने जैसे इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ फिलहाल जनरल लगा हुआ है तो आपको इसका यूज़ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके ऊपर आपको आना है और करेंसी को अप्लाई करना है। जैसे आप करेंसी करेंगे तो आप देखेंगे कि आगे डॉलर का साइन यहाँ पर शो हो गया है। तो अगर आपको ये डॉलर का साइन जो है यूएस का होता है, अगर आपको इंडिया का रुपीज़ का साइन चाहिए तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर और इस पर आना है मोर नंबर पर। मोर नंबर पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा करेंसी में। यहाँ पर आपको सिंबल अभी डॉलर का नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको जा करके इंडिया ढूंढना होगा। तो देखिए इनकी जो आपको साइन दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपको यहाँ पर इंडिया लेना है ताकि आपको रुपीज़ का साइन दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर चले गया है रुपीज़ का साइन हमारे पास। ये हिंदी इंडिया वाला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जा करके आप उसको लगा देना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रुपीज़ का साइन आ चुका है। अकाउंटिंग में चलते हैं। अकाउंटिंग में जो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10। अब ये जर्नल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम यहाँ से अकाउंटिंग बना देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट आपने देखा होगा, जब भी हम अकाउंटिंग में लिखते हैं अमाउंट को, तो जो करेंसी का साइन होता है ना, वो आपका बहुत ही लेफ्ट साइड में यहाँ पर चले जाता है कुछ इस प्रकार से। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर मोर पे जाएंगे। यहाँ से भी आप जो है रुपीज़ का साइन अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आपको ढूंढना है इंडियन रुपीज़ का साइन। और जैसे ये आ गया, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। इस तरह से आप इसको अकाउंटिंग की भाषा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डेट, और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। जैसे कि आपके यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम पर जो डेट है कुछ इस तरह से है 8/24/2025, यानी कि 24 तारीख महीना 8 और 2025। तो 08 मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 24 डे और 2025।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर आपको आना है। पहले आप इसको यहीं से यूज़ कर लीजिए डेट को। यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट डेट और ये लिखा है लॉन्ग डेट। अब जैसे लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। और चेंजेस करने इसके अंदर तो आपको आना है मोर सिंबल पर, मोर नंबर पे आना है और यहाँ पे आकर के आपको इस तरह का फॉर्मेट रख सकते हैं। जैसे मैंने ये रख लिया इस तरह से, ये देखिए आप इस तरह से भी अपना फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम का। तो टाइम में अब जैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 बजे हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अभी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जनरल दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल आपको यहाँ पे करना है क्लिक करके नंबर सेलेक्ट करना है और टाइम लगाना है आपको यहाँ पर। जैसे आप टाइम लगाएंगे तो आपको ये टाइमिंग का फॉर्मेट आ गया है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है उसके लिए भी आप यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे आइए। यहाँ पे आपके सामने देखिए टाइम, ये सेकंड्स, मिनट्स, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी चीज़ में क्लिक कर लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज। तो आपको कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दिखानी है तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 58 लिख दिया मैंने, और जब मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे इस जगह पे, अब आप देखेंगे कि ये 5800 ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ गया जो कि रॉन्ग है। इसको सही तरह से लिखने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, पहले आपको डॉट लगा लेना है। ऐसे डॉट हम यहाँ लिखते हैं 58, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और अब आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना है इस तरह से। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बन करके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू इस तरह से दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल को आप डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बढ़ाना है डेसिमल, आप यहाँ से डेसिमल को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रकार से भिन्न, यानी कि जो बट्टे में हम लोग लिखते हैं वैल्यू को। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1/7 इस तरह से। तो देखो यहाँ पे डेट बन चुका है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कोई वैल्यू दी, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो ये इस तरह से डेट बन जा रहा है यहाँ पे। तो इनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इनको यहाँ से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को लगा लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया रेंज को, इस एरिया में मैंने इसको ही लगा दिया इस प्रकार से फ्रैक्शन का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए अब ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेड कराई जा रही है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। साइंटिफिक का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ये साइंटिस्ट लेवल पे, हाई लेवल पे लैंग्वेज यूज़ की जाती है। हम कुछ भी वैल्यू यहाँ देते हैं और इसको हम यहाँ से कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह से वैल्यू आपको शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है साइंस, उनके साइंस के लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आते हैं हम टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए जब भी हम एक्सेल में कोई वैल्यू लिखते हैं ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया A। अब एक चीज़ देखेंगे कि जब हमने 1 लिखा तो ये हमारा राइट साइड में लिखा गया, और जब हमने A लिखा तो ये हमारा यहाँ पर जो है आपका लिखा गया है लेफ्ट साइड के ओर। और एक और चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 0 1 1, इंटर प्रेस करते हैं तो 0 हट जाता है आगे से ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी जनरल लिखा गया था। अगर जब आप इसको यहाँ पर जा कर के टैक्स अप्लाई कर दें इस पर, अब यहाँ पे आप 0 के साथ में नंबर स्टार्ट करेंगे, तो जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखो 0 यहाँ ऑटोमेटिक रहेगा। कि जब बैंक नंबर होता है ना, तो बैंक में काफ़ी कभी क्या होता है कि आपको 0 नंबर इस तरह से शो करना होता है। तो अगर आप नॉर्मली एक्सेल में काम करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर 0 जो है वो आपका हट जाता है। लेकिन जैसे इसको आप यहाँ से टैक्स बना दोगे और फिर आप ट्राई करोगे इसमें 0 लिख कर आगे नंबर लिखने की, आप इसको एक्सेप्ट करेगा। बाकी आप इसको लेफ़्ट सेंटर राइट करके रख सकते हैं, ज़्यादा इशू आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में कि हम किस तरह से लिखते हैं। तो जो टैक्स है उसका बेसिक यूज यही है कि हम जब इसको टैक्स में अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे जा करके, तो होता क्या है कि हम कोई भी वैल्यू को 0 में यहाँ पे शो कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम 15 से भी ज़्यादा डिजिट को ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि नंबर की जो मैक्सिमम रेंज है नंबर लिखने की, वो है 15 से भी ज़्यादा आपको करना है तो आपको उस वैल्यू को किस में कर लेना है, टैक्स फॉर्मेट में अप्लाई कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका नंबर वाला। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग
और फॉर्मेट्स टेबल को, और साथ ही साथ स्टाइल को कवर करेंगे और सेल्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।